हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण विधेयक के बारे में यानी ऑर्डिनरी बिल। हम लोग देखेंगे क्या होता है साधारण विधेयक, कैसे इसे पेश किया जाता है और क्या क्या इसके प्रारूप होते हैं। तो आइए पढ़ें हम लोग। कोई प्रस्ताव संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक साधारण विधेयक कहे जाते हैं। धन विधेयक जो है इनके छोड़कर अन्य जितने भी विधेयक होते हैं लगभग सभी को साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं हम लोग। साधारण विधेयक केंद्र में संसद के किसी भी सदन में तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, ध्यान रखें, साधारण विधेयक को जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो अगर बात है केंद्र की तो लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में इसे स्टार्ट किया जा सकता है। वहीं राज्य के विधानमंडल में, जहां विधानसभा हो और विधान परिषद दोनों हो, उस दोनों में से किसी भी सदन में से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। यह तभी पारित माना जाता है जब संसद के दोनों सदनों की सहमति हो, संशोधन या बिना संशोधन के। अगर संसद के दोनों सदन, चाहे वह केंद्र के हो चाहे वह राज्य के हो, अगर दोनों सहमत हों तभी इसे पारित माना जाता है। यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखें, इसमें मंत्री भी या गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव मंत्री द्वारा लाया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक, वहीं यदि यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य है यह विधेयक लाने के लिए पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल से उनकी सहमति नहीं ली जाती है। अर्थात जिस प्रकार मनी बिल यानी धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल के पूर्व सहमति आवश्यक है, उसी के उल्टा साधारण विधेयक में इन दोनों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसे डायरेक्ट डायरेक्ट संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात यह राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है। अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। साधारण विधेयक को अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो और यह लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। अगर यह विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री सरकार का ही होगा और लोकसभा में यह पास नहीं होता है, लोकसभा में उस समय सरकार का वर्चस्व रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यदि यह पास नहीं होता है तो सरकार को अल्टीमेट इस्तीफा देना पड़ता है। किसी एक सदन में पेश किया जाता है, वहां से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभा में राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ध्यान रखें, अगर संसद से यह पास हो जाता है तो उसके बाद केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए जाता है। यदि उनकी सहमति बन जाए तो उसके बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। मतलब यह बिल अब एक्ट बन जाता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए आता है
मतलब संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यदि यह विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो इस पर उनके पास कुल 3 ऑप्शन होते हैं। इस पर वह अपनी सहमति दे सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। राज्यपाल जिस प्रकार बिल आता है उसी रूप में या तो सम्मति दे सकता है यानी स्वीकार कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है, ये पहला। दूसरा देखें हम लोग तो वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका के पास वापस भेज सकता है। यानी राज्यपाल पुनर्विचार हेतु विधायिका को भेज सकता है कि इस पे कुछ संशोधन करें या संशोधन ना करें, या अपने से जो भी उचित हो उन्हें अगर कुछ कमी लगे तो इसके लिए पुनर्विचार हेतु वह विधायिका को भेज देता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर यदि यह विधेयक फिर से पुनर्विचार के बाद फिर से सदन द्वारा राज्यपाल को भेजा गया है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है, यानी उसे मानने के लिए वह बाध्य है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है, जो उसका तीसरा ऑप्शन है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यदि यह विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए आता है तो उनके पास भी कुल 3 ऑप्शन होते हैं। इसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर सकता है जिस रूप में उनके पास बिल आया हो, कोई संशोधन के लिए लौटा सकता है कि हाँ इसमें कोई संशोधन करें, कोई कमी हो, या अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, जिसे वीटो पावर कहा जाता है। राष्ट्रपति बिल के सहमति के रूप में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, जिसे वीटो पावर कहते हैं। और भारत में अभी तक एक बार वीटो पावर का यूज हुआ है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और 1986 में जो पोस्टमैन एक्ट आया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम, उसमें उन्होंने वीटो पावर का यूज किया था और अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया था इस पे। अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास दोबारा जाता है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य है। सेकेंड टाइम अगर जाता है तो उसे मानना उनकी मजबूरी है। केंद्र में दोनों सदनों के बीच गतिरोध जब उत्पन्न होता है, ध्यान रखें, गतिरोध केंद्र में भी तथा राज्य में भी होता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है। यदि केंद्र में गतिरोध होता है तो उसका कारण है, केंद्र में गतिरोध उत्पन्न होता है कब होता है, जब दूसरे सदन द्वारा पहले सदन से पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए। यानी जब एक सदन पारित कर दे और वह दूसरे सदन में विधेयक जाए और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। सेकंड, सदन द्वारा विधेयक को ऐसे संशोधन के साथ पारित किया जाए जो पहले संशोधन को मान्य नहीं हो। यानी एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन में अगर भेजा जाए और दूसरा सदन इसे ऐसे संशोधन के साथ पारित करे जो पहले सदन को मान्य नहीं हो। वहीं तीसरा, यदि दूसरा सदन विधेयक को 6 माह तक पारित न किया हो। यानी यदि एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन को जाता है और वह 6 माह तक अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे तथा या इसे 6 माह तक पारित न करे तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार की गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन द्वारा हल निकाला जाता है। ज्वाइंट सेशन की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, वहीं इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखें, ये पॉइंट
काफी सारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, वहीं इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आइए जानें कि यदि यह गतिरोध राज्य में हो तो कैसे होता है। राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब उत्पन्न होता है जब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे। इसका मतलब विधानसभा द्वारा कोई विधेयक यदि पारित होकर विधान परिषद में जाता है और वह इसे अस्वीकार कर दे, या एक ऐसा संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को मंजूर ना हो। विधान परिषद एक ऐसा संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को मंजूर ना हो, साथ ही यह जो बिल विधानसभा द्वारा पारित हुआ है और विधान परिषद हो गया है और वह इसे 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे, 3 माह तक अपनी कोई प्रतिक्रिया के साथ इसे पारित ना करे। ध्यान रखें, यह समय यदि अगर केंद्र में हो तो वहां 6 माह है, केंद्र में 6 माह है, लेकिन राज्य में अगर 3 माह तक विधान परिषद यानी दूसरा सदन यदि इस विधेयक को पारित नहीं करे तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी गतिरोध की स्थिति में ध्यान रखें, राज्य विधानमंडल में सदनों के ऐसे गतिरोध होने के बावजूद संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाकर इसका हल निकाल लेते हैं, ठीक उसके विपरीत राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि गतिरोध होता है तो वहां संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है तथा विधानसभा का वहां पूर्ण वर्चस्व रहेगा। ये कुछ बिल साधारण विधेयक से संबंधित हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।